कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। इसी ब्लेसिंग्स के साथ मैं आज आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक है अ, कौन लोग हैं जो आपका बुरा करना चाहते हैं, जो अभी कभी भी आपको खुश नहीं देखना चाहते। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है या एक तरह से कहूँ कर्मा रीडिंग है। आपकी लाइफ में जो भी घटनाएं घट रही हैं, अगर वो आपसे रेजोनेट कर रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को सुने, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हो सकता है वीडियो का कुछ ही पार्ट आपसे रेजोनेट करे तो उतना ही क्लेम कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे ये तभी आपसे रेजोनेट कर रही होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या लोग कौन लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं। मैं पहले सबसे पहले आपकी वर्तमान परिस्थिति देखूंगी। पहले आपकी वर्तमान परिस्थिति क्या है वो देख लेते हैं। ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड 8 ऑफ स्वॉर्ड। सिक्स ऑफ किन लोगों को आपने अपने जीवन में रखा हुआ है? 8 ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड। ये इतने सारे कार्ड खुद से आए हैं। 3 हैं, चलो ले ही लेती हूँ। कैसे ले इनको, दिल तोड़ा। ओके, खुश हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों को हेडेक है? क्या आप अपने जीवन में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या आपके जीवन में कोई भी डिसीज़न सही नहीं जा रहा है? अगर ये सारी एनर्जीज़ आपके साथ हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक रेमेडी बता रही हूँ, ये आपको करनी है और मिनिमम 5 संडे आपको ये रेमेडी करनी है। क्योंकि यहाँ मुझे 6 ऑफ स्वॉर्ड और 8 ऑफ स्वॉर्ड कोई ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है जिससे आप बंधे हुए हैं। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाई आपके जीवन में आ रही है। क्या करना है? सैटरडे की रात को 2 चुटकी आटा लेना है, ऐसे ले लेना है। 2 चुटकी आटा ले लेना है आपको, उसको अपने बेड के सिरहाने रख देना है। ठीक है, जहाँ भी आप सोते हैं आप किसी बर्तन में ले लीजिए, किस में भी ले लीजिए। सुबह सबसे पहले उठ के आपको उसका एक पिंड बना लेना है, गोल उसको कर लेना है, ऐसे हथेली पे रख के और उस आटे को ऐसे करके पानी मिला के। और जब आप नित्य क्रिया सुबह की अपना ब्रश कर रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, नहा रहे हैं, उस पर छींटे पड़ रहे हैं तो पड़ने दीजिए। ठीक है, ये प्रक्रिया आपको करनी है। और उसके बाद आप नहा धो के स्नान ध्यान करके उसको उठा लीजिए और एक कागज़ में रख दीजिए, कहीं भी उसको उठा के रख दीजिए। जब भी फिर आपको लगे संडे के दिन इसको चलते पानी में प्रवाहित करना है। जब आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहले उठ के आपको उसका पेंट वही बनाना है और उस टाइम पे आपको ये उसको एफर्मेशन देनी है कि मेरे घर में या मेरे अंदर किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी है, किसी भी इंसान ने मेरे साथ गलत किया है या कोई भी इंसान ऐसा है जो ये चाहता है कि मेरा जीवन नष्ट हो जाए। क्योंकि यहाँ पे मुझे 8 ऑफ स्वॉर्ड और 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आप देखिए, उसके बाद 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, बिल्कुल तीनों एनर्जी यहाँ पे ये है कि कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो चाहता है कि आप कमज़ोर पड़ जाएं, आप अपनी लाइफ में कोई डिसीज़न ना ले पाएँ। तो जो जो आपके साथ नेगेटिव घटनाएं घट रही हैं, ये करते हुए वो सारी अफर्मेशन उस पर डाल देनी है। फिर आपको जब भी वक्त मिलता है संडे को, जितना जल्दी इसको प्रवाहित कराएं, चलते पानी में कहीं भी इसको प्रवाहित कर आएँ। यही रेमेडी है जो, और ये आपको मिनिमम 5 संडे करनी है। ये जो रेमेडी है ये आपको जीवन में थोड़ा सा सुकून ज़रूर देगी और जो नेगेटिव आपकी लाइफ में चल रहा है उसमें आपको थोड़ी सी बाधा देगी। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक वो आ रही है कि हाँ भाई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, इवल आई है, कुछ ऐसा कर दिया गया है। आपको बीमारी बहुत ज़्यादा फील हो रही होगी, आपको सर दर्द रहता है, आपको हेडेक रहता है, आप कोई डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। अपने जीवन में जो भी डिसीज़न लेते हैं वो सारे गलत हो रहे हैं। अब शायद कहीं ना कहीं डिसीज़न लेने से भी डर लगता होगा। अब कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति आ गई होगी कि आप जो सोच रहे हैं क्या वो सही है। हो जाता ना एक टाइम पे आके अपने आप पे डाउट करना, यहाँ पे आपने शायद अपने आप पे डाउट करना शुरू कर दिया है।
कोई भी सिचुएशन है, कैसी भी क्यों ना है, हर सिचुएशन में नेगेटिव ही होना, एक डर लगना, ड्रीम नेगेटिव आना, सिक्स ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। आपको कोई खींच के ले जा रहा है लेकिन पॉजिटिव रास्ता नहीं दिख रहा है। हर रास्ता जैसे होता है ना, अकेले कर देना ना, तकलीफ है लेकिन तुम खुद लड़ो। जो भी इंसान आपसे बात करता होगा, यहाँ पे अभी लोगों का कहीं ना कहीं आप पे से विश्वास उठ रहा है, भरोसा उठ रहा है। जब ऐसी चीज़ें होने लग जाए ना जीवन में, तो ये मान लेना चाहिए वक्त ख़राब होता है, लेकिन वहाँ कम से कम अगर हम डेस्टिनी की बात करते हैं कि अभी हमारा वक्त ख़राब चल रहा है, तो वहाँ पे बैक टू बैक ऐसी चीज़ें नहीं होती। वक्त ख़राब है लेकिन कुछ तो रास्ता मिले। यहाँ पे आपके साथ क्या हो रहा है, कुछ रास्ता ही नहीं मिल रहा है ना। आप सिर्फ दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं। एक चीज़ से निकलते हैं, दूसरी चीज़ में दुखी हो जाते हैं, दूसरी चीज़ से निकलते हैं, तीसरी चीज़ में दुखी हो जाते हैं। कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ऐसा पीछे पड़ गया है कि जब तक वो आपको रुला नहीं लेता, जब तक वो आपको दर्द नहीं दे देता, तब तक उसके जीवन में उसको सुकून नहीं मिलता। और ये करने वाला कोई इंसान ऐसा है, शायद आप उसको जानते भी हों, उसकी एनर्जीज मैच कीजिएगा, बहुत खुश रहता है अपनी लाइफ में, है ना। जिसके साथ जितना बुरा करेगा उतना अपनी मस्ती में नाचेगा, क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है, कोई रुकावट नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को ये ज़रूरी नहीं है कि यही काम हो, है ना, या वो जब परेशान हो तब ऐसा काम करें। ऐसे व्यक्ति बिना वजह भी लोगों को परेशान करते हैं। वो अपनी लाइफ में खुश रहते हैं, उनको अपनी लाइफ में कुछ नहीं चाहिए होता, कोई अचीवमेंट नहीं चाहिए होती, लेकिन उन्हें सिर्फ दूसरों का बुरा करना है। आपके तो जैसे पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि मैं एट ऑफ सोर्ड की बात करूं या सिक्स ऑफ सोर्ड की बात करूं, आपके तो जैसे आपको तोड़ देना चाहते हैं अंदर तक, फिनिश कर देना चाहते हैं अंदर तक। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी, आपको, आपने इन्हें एक टाइम पे शायद या तो अपने जीवन की अचीवमेंट बताई हैं, आपने जो अर्न किया है वो बताया है। इनके पास आपके कुछ सीक्रेट्स हैं, और कहीं ना कहीं उन सीक्रेट्स से भी ये आपको हो सकता है ब्लैकमेल करते हों, डरते हों, या परिस्थिति का अवलोकन करते हों। आपका कोई ऐसा रहस्य इनके पास हो सकता है जिससे आपको ये तकलीफ़ दे रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि एक ही लक्ष्य था दोनों का, एक ही चीज़ थी जिसको आप दोनों पाना चाहते थे, डेस्टिनी ने वो आपकी किस्मत में लिख दिया, और अब इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अपने आप को स्पिरिचुअल दिखाना, सिक्स ऑफ वॉन्ट्स, है ना, लोगों के सामने क्या दिखाएंगे, एक तो मैं बहुत खुश हूँ, दूसरा क्या दिखाएंगे, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, तीसरा क्या काम करेंगे कि अपनी गलती का कभी एहसास ही नहीं होता, मैं कभी गलत नहीं हूँ। ये जो इंसान है ना, इसको कब, इसने जीवन में जैसे कोई गलती की ही नहीं है, लाइफ में कुछ जैसे गलत किया ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना कि मैं तो परफेक्ट हूँ, एनर्जी में इसीलिए बोल रही हूँ कि मैच कीजिएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई परफेक्ट है और वो परफेक्शन दूसरों पे दिखा रहा है, वो परफेक्शन हमेशा क्या दिखाता है कि तुम ही गलत हो, तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारा ही सब कुछ है। आप कितना दुखी हो जाओ, आप कितना नेगेटिव हो जाओ, आप कितना भी इनके सामने बोल लो, माफ़ी मांग लो, इन लोगों को कोई असर ही नहीं होता है। इन लोगों का तो काम ही होता है दूसरों का खराब करना। आपने अपने सीक्रेट्स इनको बताए, तब ये आपको बड़े अच्छे लगे होंगे। आपको इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि जैसे कहते हैं ना, मीठे लोग जो बोलेंगे शुगर कोटेड बोलेंगे, जो बोलेंगे आपको एहसास भी नहीं होने देंगे कि कब इन्होंने आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली। आप हर परिस्थिति का अवलोकन करने में ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं। दो लोगों की लड़ाई हो रही है तो ये समझ जाते हैं कि आप जो है किसका पलड़ा भारी है, किसकी तरफ इनको खड़ा होना है ना। ये बीच का रास्ता कभी नहीं निकालते हैं, आपको भरोसे में ऐसे ले लेंगे कि बस ये आपके अपने हैं, और कब आपके साथ ये खेल खेल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये वो पर्सनैलिटी हैं, और इन्होंने आपके साथ ये किया है। अब ये क्या दिखा रहे हैं, मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा यूनिवर्स पे भरोसा रखना है। ये सरेंडर की एनर्जी कितनी ही दिखा दें, कितना ही कुछ कर दें, लेकिन जो व्यक्ति किसी का बुरा चाहता है उसका जीवन में कभी भी भला नहीं हो सकता। वाह,
आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, आपको एक तो ये रेमेडी तो करनी ही है, दूसरा आपको अपने आप पे भरोसा रखना है। बस डिवोटी हो जाइए, फेथफुल हो जाइए कि कुदरत मेरे साथ है, यूनिवर्स मेरे साथ है, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये इंसान तो 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी दिखावा कर रहा है ना। आपको नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, दिखावा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको समय हर हाल से बाहर निकालेगा, लेकिन आपको उस ईश्वर के प्रति, जिसने आपको ये रास्ता दिखाया है ना, जिसने आपको ये समझाया है, ऐसा नहीं है कि आपको इंट्यूशन नहीं आती होंगी, आपको बहुत टाइम से इंट्यूशन आ रही होगी कि कोई व्यक्ति है जो आपका बुरा कर रहा है, कोई व्यक्ति है जो आपके साथ कंपटीशन कर रहा है। उनके चेहरे भी कई बार आपके सामने आए होंगे। एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकता है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 2 या 4 भी हो सकते हैं। तो ये जो एनर्जी आपके सामने है, 4 हो सकते हैं, तो ये पहली बार नहीं है, इनके चेहरे कई बार आपके सामने आए होंगे। तो उसी को विश्वास रखना है, उसी पे ट्रस्ट रखना है, उसी फेथ के साथ आपको जीवन में आगे बढ़ना है। और जब ये फेथ, ये भरोसा, ये चीज़ होगी ना, तो आप, कुदरत जो है ना आपके साथ खड़ी है। आपको ये देखना है, आपकी जो हमें ना एक सांस भी हम बिना कुदरत की मर्ज़ी के नहीं ले सकते। तो यहाँ पे आपको बस वही डिवोटी रहना है, अपना सर हमेशा ऊंचा रखना है, कभी भी अपने भरोसे को नहीं डगमगाने देना। ये व्यक्ति जो कर रहा है इसको करने दीजिए, आप अपनी रेमेडी जी कीजिए, हमें किसी का बुरा नहीं करना है। ये क्यों बुरा चाहता है? क्योंकि ऑरा कंट्रोल नहीं हो रही है। अगर कोई किसी से कंपटीशन करता है तो ये तो आप 100% मानेंगे ना कि आप उससे बेहतर हैं, है ना। आप उससे बेहतर हैं, इसीलिए तो वो आपका बुरा कर रहा है। अगर आप उससे बेहतर नहीं होते तो क्या वो आपके साथ नेगेटिव करना? तो सबसे पहले तो अपने आप पे भरोसा रखिए, उसके बाद कुदरत पे भरोसा रखिए। आप अगर बेस्ट हैं, आप मुझे ये बताइए, अगर कोई वर्स्ट इंसान है तो उसके जैसा कौन बनना चाहता है? कोई बनना चाहता है? आप बनना चाहोगे? कोई गाली देता है, कोई किसी के साथ बुरा करता है, हर इंसान क्या कहता है? नहीं नहीं, उसके जैसा नहीं बनना, उससे बच के चलना, उससे दूर रह के चलना। तो ये इंसान उसी चीज़ का शायद आपसे बदला ले रहा है। इसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। हाँ, खुश रहना कोई व्यक्तित्व नहीं होता। व्यक्तित्व की परिभाषा तो बड़ी सिंपल और सरल है, आप किसी का बुरा ना करें, आपका मन किसी का बुरा ना चाहे, आप दूसरों की तकलीफ़ में काम आएँ, आप दूसरों को दर्द ना दे के उसके दर्द को बाँटें। ये व्यक्तित्व होता है। ये व्यक्तित्व नहीं होता कि आप जाएँ और दूसरों पे ब्लैक मैजिक कर दें, आप जाएँ और दूसरों पे नेगेटिविटी कर दें, हर आदमी आपसे डरना शुरू कर दे। आपके सामने बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट की गई है, लेकिन ये याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपका व्यक्तित्व, हो सकता है वो लोग जो आपके आसपास हैं, जो आपका भला चाहते हैं, वो ना बोल पाते हों इस इंसान के सामने, वो ना बोल पाते हों, लेकिन दिल से वो हमेशा आपके लिए प्रेयर करते होंगे। कुदरत यही अच्छाई देखती है, आपको लड़ना है ना। ईश्वर भी कहीं ना कहीं ये कहते हैं, कुदरत का आशीर्वाद होता है तो वो आपकी तरफ से लड़ते हैं। ऐसे इंसान बिना वजह कब कैसी परिस्थिति में फंस जाए, इनको खुद भी समझ नहीं आता है ना। ऐसा नहीं है, और कई बार मुंह से भी निकलता है कि शेर को सवा शेर ज़रूर मिलता है ना। तो वो मिल गया। ये कार्ड भी खुद से आया है, देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड। सबसे पहला क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, भगवान पर भरोसा रखिए, डिवोटी बने रहिए, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं। समय जो होता है ना, वो सबसे बलवान होता है। समय आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपका वक्त हर हाल में बदलेगा। अब आपके पास ये गाइडेंस है कि ये जो वक्त है, या तो आप इन बाधाओं को दूर करके दुख में बिता दीजिए, या इन परिस्थितियों के साथ रह के खुश हो जाइए। आप उस पॉजिटिव ऑरा के साथ जीना शुरू कीजिए, जहाँ से आपको ये विश्वास है कि ईश्वर आपके साथ है, कुदरत आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। इस दुनिया में कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गलत इंसान, ब्लैक मैजिक करने वाला इंसान, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कितने करीब से ऐसे लोगों को देखा है, लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है जो दूसरों का बुरा करते हैं। भले ही वो ब्लैक मैजिक करें ना करें, लेकिन दिन रात दूसरों के रिश्तों में तोड़ना, दूसरों की आदतों को परेशान करना, नेगेटिविटी करना। आपके जीवन में ऐसे लोग अगर आए होंगे तो आपने उनका अंत ज़रूर देखा होगा।
तो ऐसे लोगों का अंत, जो आपका बुरा करना चाहता है, जो आपको अननेसेसरी दौड़ा रहा है, आपको बहुत कुछ नहीं करना, उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं देना। वो जो कर रहा है, आपको रेमेडी मिल गई है ना, ये रेमेडी करनी है। घर में बजरंगबली का बजरंग बाण चढ़ाइए, ओम का मेडिटेशन कीजिए, जो आप कर सकते हैं। जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जिस भी रिचुअल को आप मानते हैं, उस धर्म पे फोकस कीजिए, उस रिचुअल पे फोकस कीजिए और आगे बढ़ जाइए। आपको उस व्यक्ति पर ध्यान ही नहीं देना है ये रेमेडी करके। ईश्वर आपके साथ खड़े हैं, वो देखना। कर्मा पीछा नहीं छोड़ता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, जो वो करेगा, जितना उससे दूर भागेगा उतना, कुदरत किसी को माफ़ नहीं करती है। यहाँ पे आप ये कह दें कि ईश्वर उसका भला कर रहा है या उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, नहीं, उसका वक्त सही चल रहा है। और जब वक्त का पहिया घूमेगा तो ये जो सारी एनर्जीज उसने आपको दी हैं, ये जो अकेलापन आपको दिया है, वो सारा लौट के वहीं जाएगा। बहुत दर्द है, मैं समझती हूँ, पेशेंस नहीं है, बहुत जीवन में प्रॉस्पेरिटी नहीं है, जीवन में खुशियाँ नहीं हैं, सिर्फ क्योंकि हमारा फोकस डाइवर्ट है। आज से इस रीडिंग को देखने के बाद आप अपना फोकस बदल दीजिए। किस पे? मेरे जीवन में जो खुशियाँ हैं, मेरे पास जो है, मुझे उसे समेट के रखना है। जो नहीं है या जो गलत कर रहा है, मैं उसको नहीं देखना ही नहीं चाहती, वो मेरी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, वो आपकी लाइफ में कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता ना। नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है। दुख भोगने पड़ते हैं, कर्म भोगने पड़ते हैं। अभी जो आप वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी में है ना, मैं यहाँ पे बहुत क्लियर बात बता दूँ, ये जो वक्त आपके साथ चल रहा है या ये जो व्यक्ति आपके साथ बुरा कर रहा है, करना क्या चाहता है? अपमान करना चाहता है, पैसा छीनना चाहता है, रिश्ते छीनना चाहता है, यही करना चाहता है ना। लेकिन ये नहीं चाहता कि कुदरत ये नहीं चाहती। कुदरत क्या, यूनिवर्स अगर आपको वेट एंड वॉच की पॉलिसी में करा रही है, तो कुदरत आपको स्ट्रॉन्ग बनते देखना चाहती है। जिस व्यक्ति में ठहराव आ जाता है, आप में ठहराव आ गया है, टू ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी, आप परिस्थिति को दूर से देख रहे हैं, आपके अंदर ये एनर्जी आ गई है कि ठीक है भाई, सरेंडर की एनर्जी आ गई है, मेरे साथ जो हो रहा है मैं उसको बहुत प्यार से देख रही हूँ या देख रहा हूँ। तो ये कुदरत आपको हिम्मत दे रही है। इस इंसान को अगर ये लग रहा है ना कि आप टूट रहे हैं, तो ये उसकी गलतफहमी है। आप अपनी ताकत को पहचानना शुरू कीजिए। आप देखिए कि पहले और आज की परिस्थिति में क्या फ़र्क है। पहले आप, जब कोई आपको परेशान करता था, कितना रोते थे, और आज आप कितना रोते हैं। हाँ, क्या आपके जीवन में तकलीफ़ें हैं? क्या आपके जीवन में पॉजिटिविटी है? क्या आपके जीवन में खुशियाँ हैं? कौन सी चीज़ें हैं जो आपके जीवन को पॉजिटिव बना रही हैं? कौन सी चीज़ें हैं जो आपके जीवन को नेगेटिव बना रही हैं? आप अपने जीवन में चाहते क्या हैं? आप अपने जीवन में कर क्या रहे हैं? ये वाली शांति आपके जीवन में आई तो कैसे आई? आप पाएंगे कि आपने जो दुख सहे हैं, आपने जो तकलीफ़ सही है, उससे आप बेटर होके निकले हैं, उससे आप स्ट्रॉन्ग होके निकले हैं। और यही कुदरत आपसे चाहती है कि आप स्ट्रॉन्ग होके निकलें, आप बेटर होके निकलें। आपका जीवन का उद्देश्य आपको अपने आप पर यकीन कराना है, अपनी शक्तियों पर यकीन कराना है, ना कि किसी दूसरे की बुरी आदतों का आप शिकार बने। कुदरत कभी भी ये नहीं चाहती कि आप दूसरे की बुरी आदतों का, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं तैयार करती है। अब हम देखते हैं कि जो ये शत्रु, क्योंकि आपके मन की भी संतुष्टि होनी ज़रूरी है इस रीडिंग में, कि ये जो शत्रुता भाव रख रहा है, ये जो आपकी लाइफ को ख़राब कर रहा है, ये आपकी जो लाइफ को तोड़ रहा है, आपकी लाइफ में बुरा कर रहा है, इसके साथ क्या घटना घटेगी? क्या इसके जीवन में इसको कुछ मिलेगा? इसका कर्मा मिलेगा? फूल की एनर्जी है। ओके, एम्परर। ओके, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान तो भाई मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था, अब आ गया है। चलिए, मैं भी ईश्वर के न्याय पे कभी कभी डाउटफुल हो जाती हूँ।
लेकिन नहीं होना है। सबसे पहले तो फूल की एनर्जी, पास्ट कर्मा से जो लेके आया ना, पास्ट लाइफ से बहुत कुछ ऐसा लेके आया है जो आ, कहीं ना कहीं इस जन्म में इसने ख़त्म कर लिया है। क्या लेके आया था पास्ट कर्मा से? रिश्ते, नाते, पास्ट लाइफ से कुछ लोगों को होता है ना, भगवान ने बच्चे बहुत अच्छे दे दिए, हस्बैंड बहुत अच्छा दे दिया, वाइफ बहुत अच्छी दे दी, माँ बाप बहुत अच्छे दे दिए। एम्परर की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सब कुछ अच्छा है। और कब अच्छा है? जब वो डिज़र्व नहीं करता। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं हम डिज़र्व नहीं करता, है ना? क्योंकि हम उस इंसान की बात कर रहे हैं जो आपको परेशान कर रहा है। डिज़र्व कैसे नहीं करता? डिज़र्व ऐसे नहीं करता क्योंकि वो दूसरों के जीवन में सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहा है। इट मीन्स जो, या उसने अपने जीवन में कोई स्ट्रगल नहीं किया, अपने जीवन में कोई संघर्ष नहीं किया, और उसके पास ये सारी चीज़ें हैं। ये बिल्कुल राइट है, यहाँ पे आपको तकलीफ़ होनी भी चाहिए और होती भी है कि मैं अपने जीवन में इतना संघर्ष करता हूँ या अपने जीवन में इतना संघर्ष करती हूँ और उसको सब कुछ बैठे बैठाए मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इसके पास्ट के कलेक्शन है। एम्परर, एक से ज़्यादा लोगों की एनर्जी इनके साथ है। एक से ज़्यादा लोग बिना कुछ किए इनके सपोर्ट में खड़े हैं। एक से ज़्यादा लोग हैं जो इनको फेवर करते हैं, यानी कि इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा। एजुकेशन है नहीं है, यहाँ पे ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल है, क्योंकि एजुकेशन का मतलब किताबी पढ़ाई नहीं होता। एजुकेशन का मतलब आपके खुद के संस्कार भी होते हैं। यहाँ पे वो मुझे थोड़े से लैकिंग नज़र आ रहे हैं। लेकिन आम आदमी क्या देखता है? आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, आपके पास रिश्ते हैं, आपके पास सब कुछ है, फूल की एनर्जी है, नो डाउट सब कुछ है। और इसीलिए ये दूसरों को परेशान कर करके, उस एनर्जी का यूज़ करके, अपनी सत्ता का उपयोग करके, राजा नहीं मतलब ऑब्वियसली आप अपने जीवन के तो राजा हो ही गए, उस सत्ता का दुरुपयोग करके ये इंसान दूसरों का जीवन खराब करता है। ये इंसान दूसरों के जीवन में नेगेटिविटी फैलाता है और फिर उससे खुश भी होता है ना? ये नहीं ना कि सिर्फ नेगेटिविटी फैला दी और शांति कर ली, नहीं। फिर ये उस एनर्जी से खुश भी होता है, अपने आप को बादशाह भी समझता है। लेकिन एक चीज़, थ्री ऑफ सोर्ड, जितने लोगों के दिल तोड़े हैं, थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी, आगे आने वाला वक्त ये इंसान चीख चीख के रोएगा। ये इंसान अपनी हर उस चीज़ को याद करेगा कि क्यों तुमने दूसरों को तकलीफ़ दी, क्यों तुमने दूसरों की लाइफ में नेगेटिविटी फैलाई, क्यों तुमने दूसरों की लाइफ में अपनी चीज़ों का, जब होता है ना कि आप अहंकार में अंधे थे, है ना? कोई आपको नमस्ते भी करता है, कोई आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, तो उस टाइम पे आप क्या कर रहे थे? आप उसका उपहास उड़ा रहे थे। आप सोच रहे थे कि आप ही सुपीरियर सोल हैं, आप सोच रहे थे कि आप ही स्ट्रॉन्ग हैं। आप अपने जीवन में स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन दूसरों को दर्द देने के लिए नहीं हैं। इस व्यक्ति ने अपनी उस परिस्थिति का फ़ायदा एक से ज़्यादा लोगों का दिल तोड़ने में लगाया, गॉसिप करने में लगाया, ब्लैक मैजिक करने में लगाया, यानी कि अपनी पूरी की पूरी एनर्जी अगर पॉजिटिव में लगाई होती तो आज इनको थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी नहीं आ रही होती। तो ये क्या हुआ? ये कर्मा हुआ ना। और आप कैसे सोचते हैं कि कर्म से कोई बच पाएगा? थ्री ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी से कोई नहीं बच पाएगा। ये कार्मिक्स की एनर्जी इनको भोगनी ही भोगनी पड़ेगी। पास्ट से जो लेके आए हैं वो धीरे धीरे कम हो रहा है और कार्मिक कनेक्शन इकट्ठे हो रहे हैं। इस व्यक्ति के, जिसके कर्म बुरे हो रहे हैं, उसको कैसे पॉजिटिविटी मिलेगी? मिल ही नहीं सकती। तो यहाँ पे थ्री ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी बहुत जल्दी इनकी लाइफ में शुरू हो जाएगी। और ये उस टाइम पे पता है क्या होगा? कोई साथ देने वाला नहीं होगा। सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? आज लोग आपको साथ देने वाले हैं, आपको सपोर्ट करने वाले हैं, आपको मन को समझाने वाले हैं। इनके जीवन में वो परिस्थिति नहीं आएगी। इनके जीवन में ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आप थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी में जाएं, पॉजिटिविटी में जाएं, प्रॉस्पेरिटी में जाएं, हैप्पीनेस में जाएं। वो नहीं होगा इनकी लाइफ में। कोई संभालने वाला नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोगों को दर्द दे चुके हैं। ठीक है, कोई हो सकता है उनको उस टाइम नेगेटिव नहीं बोले, लेकिन कोई सपोर्ट में नहीं खड़ा होगा। रोना तो अकेले ही पड़ेगा, दर्द तो अकेले ही झेलना पड़ेगा। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखिए, ऐसे आती है एनर्जी। वक्त बदलता है, कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है, और वो नहीं हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो धीरे धीरे दिया ना कुदरत ने, वो सब खत्म हो गया। हो सकता है इनको भी ऐसी परिस्थिति में आना पड़े कि इनको अपना रिश्ते ही नाते सब कुछ दूर हो जाए।
आज जो ये खुश है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी या 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी या 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, ये खुशियाँ इनको याद आएंगी, ये दुख, ये तकलीफ़ ये समझ पाएंगे, ये समझ पाएंगे। लेकिन उस वक्त होता कुछ नहीं। आज समझ जाएं, आज लोगों को दुख देना बंद कर दें, तो शायद प्रॉस्पेरिटी आ जाए, शायद पॉजिटिविटी आ जाए। लेकिन जिस टाइम पे ये करना शुरू करेंगे ना, उस टाइम पे इनके पास कुछ होगा नहीं, क्योंकि लोगों को बहुत दर्द दे चुके हैं। अब देख लेते हैं कि कुदरत आपको क्या गाइडेंस दे रही है, क्या कह रही है, आपको क्या करना है। ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाइए, पास्ट की एनर्जी से बाहर आ जाइए, किसी के बारे में मत सोचिए, अपने जीवन के बारे में ही सोचिए। अगर किसी ने कुछ बुरा किया है तो उसको उसका फल ज़रूर मिलेगा। मेरे कृष्ण आपके लिए क्या कह रहे हैं, ये देख लेते हैं। आपको आपका अधिकार, एम्परर पुरुषा की एनर्जी है। एक कार्ड और लेती हूँ, फिर हम देखेंगे। वाह, दोनों ही वेरी गुड, दोनों ही एनर्जी देखिए कैसी आई हैं, पुरुषा और चैरियट। आपको आपका अधिकार अवश्य मिलेगा। कोई कितना भी आपके साथ बुरा करने की कोशिश कर ले, कोई कितना भी आपके साथ नेगेटिव करने की कोशिश कर ले, किसी भी परिस्थिति में आपको ढालने की कोशिश कर ले, आपको वो अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो एनर्जी आपसे कोई नहीं छीन सकता, पहली चीज़। दूसरा, मेरे कृष्ण का आशीर्वाद आपके साथ खुद है। अपने जीवन के सारथी बनिए, अपने रण में खुद उतरिए। कुदरत आपके साथ है। वेट एंड वॉच की पॉलिसी नहीं है। बस अपने जीवन को सही तरीके से जीना शुरू कर दीजिए। कोई दुख दे रहा है, उसको आपको क्यों एक्सेप्ट करने हैं वो दुख, उसको वो दुख वापस कर दीजिए, है ना। वो परिस्थितियाँ आप अपने जीवन में आने ही मत दीजिए। बुरे लोगों को देखिए, हम कई बार क्या होता है कि हम ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट कर जाते हैं जो डिज़र्व नहीं करते। तो आपको अब उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करनी है जो डिज़र्व नहीं करते। बुरे लोगों से दूर हो जाइए, बुरी एनर्जीज से दूर हो जाइए। आपकी लाइफ में खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। आपके अपने जीवन में अब तक जैसी भी दिशा दशा रही हो, जैसी भी परिस्थिति रही हो, अब आपको अपने जीवन को अपने हिसाब से मोड़ना है ना। तो यहाँ पे कुदरत आपके साथ है, कृष्ण आपके साथ हैं। आपके साथ कोई नेगेटिव करने वाला खुश नहीं रह सकता। आपके जो जिसने दिया है 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, उसको मिलकर ही रहेगी, निश्चित है। आज नहीं कल दुख देने वाला कभी सुख में नहीं जी सकता, दुख देने वाला कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो इस एनर्जी को क्लेम अपनी लाइफ में करें, चैरियट की एनर्जी को अपनी लाइफ में क्लेम करें, एम्परर की एनर्जी को अपनी लाइफ में क्लेम करें। अपनी लाइफ में खुश रहें, अपने व्यक्तित्व को निखारने में फोकस करें। और ये जो इंसान आपका बुरा चाहता है, इसको 100% कुदरत पर छोड़ दीजिए। ये कितना भी पैसे वाला है, कितना भी धन इसके पास क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थितियाँ इसके साथ क्यों ना हो, अपना कर्मा खर्च करता जा रहा है, अपना कर्मा नेगेटिव करता जा रहा है। और इस चीज़ से दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं बचा सकती। पास्ट का कार्मिक कलेक्शन है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब जो वो कर्म कर रहा है वो गलत कर रहा है, और उसको उसको भोगना पड़ेगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट। आपका कोई प्रश्न है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस पर आपकी रीडिंग ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू।